बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की दुनिया भर में इस आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। इसी बीच खबर ये कि आधिकारिक तौर पर अब तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 16 लोगों की मौत हुई है। और इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर के सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी अपडेट है। पहलगाम आतंकी हमले में आईबी के एक अधिकारी की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। पत्नी के सामने आईबी अधिकारी को आतंकियों ने गोली मारी और पत्नी के सामने आईबी के अधिकारियों को आतंकियों की तरफ से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त के पूरे देश भर में पहलगाम के इस आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। जम्मू कश्मीर बंद का ऐलान किया गया है पीडीपी की तरफ से। दूसरी तरफ यह सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, पहलगाम के इस आतंकी हमले में आईबी के एक अधिकारी को भी गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की, पत्नी के सामने आईबी के अधिकारी को आतंकियों ने गोली मारी और इस दौरान गोली मार करके हत्या की गई आतंकियों की तरफ से। आईबी का अधिकारी भी इसमें शामिल है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है और इसी बीच ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है, पत्नी के सामने ही आईबी के अधिकारी को गोली मारी गई जिससे उनकी मौत हो गई है। उनके मारे जाने की खबर मिल रही है, ये बड़ी अपडेट है। और इसके बाद आतंकी यहां से फरार हो गए, भाग गए। तो हालांकि सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस पूरे के पूरे इलाके को सेना ने अपने कवर में ले लिया है। वहीं पहलगाम से ये बड़ी खबर आ रही है, 16 मृतकों में एक आईबी के अधिकारी भी शामिल हैं जिनको पत्नी के सामने गोली मारी गई। आतंकियों की तरफ से उन्हें गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। पहलगाम हमले में आईबी के अधिकारी की भी मौत की जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, पत्नी के सामने ही आईबी के अधिकारी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है। अब तक 16 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा बीच में से छोड़कर जेद्दा से भारत लौट रहे हैं। पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वे भारत के प्रधानमंत्री को फोन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और इसी बीच यह बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। हमले को लेकर के कड़ी कार्रवाई की मांग सोनिया गांधी ने की है और सोनिया गांधी ने कहा है कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की सोनिया गांधी ने। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। आतंक के खिलाफ देश पूरा एकजुट है। सोनिया गांधी की तरफ से इस हमले की कड़ी निंदा की गई है और साथ ही कहा गया कि हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस के खेमे से सबसे बड़ी खबर है, सोनिया गांधी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी करती हैं। वहीं हमले को लेकर के इस आतंकी हमले पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मांग सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस हमले पर और साथ ही इस आतंकी कायराना हमले की कड़ी निंदा की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मृतकों के प्रति उनकी गहरी संवेदना है और उन्होंने ये मांग की है कि इस कायराना आतंकी हमले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंक के खिलाफ जो है पूरा देश एकजुट है, ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है अपने वक्तव्य में। सोनिया गांधी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पूरी दुनिया में इस आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। दुनिया के कई देशों ने अपने संदेश जारी किए हैं इस आतंकी हमले के खिलाफ और ये कहा कि इस आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ खड़े हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, यूएई हो, ईरान हो और इटली हो। ये तमाम देश जिनकी तरफ से वक्तव्य जारी किए गए। और इसी बीच खबर ये कांग्रेस के खेमे से कि देश भर में भी कड़ी निंदा की जा रही है। खुद सोनिया गांधी की तरफ से भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है।